बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे FIA ने तज्जियाकार मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में FIA एहलकार गिरफ्तार करने पहुंचे। मोहसिन बेग ने फायर कर दिए। 1 घंटे तक मुजाहिमत करते रहे। बेटा भी साथ साथ पिस्तौल थामे देखा गया। खानदानी जराए ने कहा मोहसिन बेग ने फायर अपने दिफा में किए। FIA का कहना है कार्रवाई वफाकी वजीर मुराद सईद की दरख्वास्त पर की। मोहसिन बेग ने दरख्वास्त दायर कर दी कि हिरासत गैर कानूनी है। वो गिरफ्तार करने आए मगर मोहसिन बेग और उनके बेटे ने पिस्तौल तान लिए। FIA एहलकार को ठुड्डों और लातों पर रख लिया, बट मारा गया और फिर फायर की आवाज गूंजी। बाप बेटा एहलकारों पर चिल्ला रहे थे। एक हंगामा मच गया था। समा की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देखा गया। एक घंटा मदाहमत के बाद तज्जियाकार मोहसिन बेग हिरासत में लिए जा सके। असलहा तहवील में ले लिया गया। मोहसिन बेग के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और हफ्ज़ बेजा की दफात शामिल हैं। मोहसिन बेग के खानदानी जराए ने कहा है कि वो फायर अपने दिफा में कर रहे थे। उन्होंने दरखास्त दायर की है जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि हिरासत गैर कानूनी है, जबकि FIA ने कहा है कि कार्रवाई वफाकी वजीर मुराद सईद की दरखास्त पर की गई। तज्जियाकार मोहसिन बेग दोहरी मुश्किल में फंस गए। TV टॉक शो में गैर जिम्मेदाराना तबसरे पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया। छापामार टीम पर फायरिंग और तशद्दुद करने पर इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात के तहत भी पर्चा कट गया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। तज्जियाकार मोहसिन बेग अब FIA लाहौर और इस्लामाबाद पुलिस के मुश्तरका मुलजिम बन गए। संगीन नौयत के 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज। TV प्रोग्राम में वफाकी वजीर मुराद सईद के खिलाफ गैर मुसद्दिका मालूमात की बुनियाद पर इंतहाई नाजिबा तबसरा गले पड़ गया। मुराद सईद की शिकायत पर FIA ने किरदार कुशी की मुख्तलिफ मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकायत में कहा गया कि मोहसिन बेग ने वजीर आज़म इमरान खान की साख को भी नुकसान पहुँचाया। FIR में प्रोग्राम का वो हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात भी शामिल है। थाना मारगला में दर्ज दूसरी FIR के मुताबिक मुलजिम ने छापा मारने वाली FIA और पुलिस टीम के एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग करके इक़दाम कत्ल का इर्तकाब किया। 1 घंटे तक मुजाहिमत की और खौफ हिरास फैलाकर इंसदादे दहशतगर्दी कानून की जद में भी आ गया। कार सरकार में मुदाखलत की, एहलकारों को जदोकोब किया और पिस्टल का बट मारकर जख्मी कर दिया। मुलजिम मोहसिन बेग ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी हिरासत करार देने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त गुजार के वकील ने मोहसिन बेग का मौक़िफ़ भी बता दिया। सिविल ड्रेस वाले, कुछ पता नहीं था वो लोग कौन है, ना वारंट दिखाए, घर वालों के साथ बदतमीजी की, उन्होंने बच्चों को थप्पड़ मारे, कैमरे मोबाइल तोड़े, छीने उनसे और हाथापाई करते हुए, मारते हुए कोई अननोन बंदे अगवा करके ले गए। FIA साइबर क्राइम विंग ने दर्ज मुकदमे की नकूल लाहौर की मातहत अदालतों समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम को इरसाल भी कर दी हैं। FIR के मुताबिक तफ्तीश में अगर कोई और शरीक मुलजिम भी पाया गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी वाक़े से जुड़ी एक और अहम खबर आ रही है। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। SHO थाना मारगला अदालत में पेश हो गए। एडिशनल सेशन जज ने इस्तफसार किया कि FIR FIA की थी तो आपका क्या काम था। पहले मोहसिन बेग को अदालत लाएं, इस सिलसिले में फिर बात की जाएगी, फिर देखा जाएगा। FIA टीम पर हमला, मोहसिन बेग की गिरफ्तारी। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। SHO थाना मारगला मियां खुर्रम अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज ने ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था, जबकि वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेरे मौक्किल को इतना मारा कि पेश होने के काबिल नहीं रहे। FIR FIA की थी, आपका क्या काम था। जज की जानिब से ये सवाल किया गया। आपको बताएं कि एडिशनल सेशन जज ने सवाल किया कि मोहसिन बेग किधर हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला था इसलिए नहीं लाया, SHO की जानिब से ये कहा गया, जिस पर जज ने कहा कि पहले मोहसिन बेग को लाएं, फिर देखेंगे, फिर बात की जाएगी। तो अहम मामला आज सुबह से समा की टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने नाजरीन को मनाजिर भी दिखाते रहे, लम्हा बलम्हा की खबर भी देते रहे। क्या कुछ वहाँ पर हुआ इस सिलसिले में भी अपने नाजरीन को हमने आगाह किया। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। क्या कुछ हुआ हमने अपने नाजरीन से शेयर किया। मोहसिन बेग ने FIA एहलकारों पर नहीं बल्कि रियासत पर बंदूक तानी है और रियासत इसका जवाब ज़रूर देगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का सख्त रद्दअमल सामने आया।
कहा मोहसिन बेग सहाफ़ी नहीं बल्कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो वज़ीर आज़म से भी पैसे मांग चुका है। शहबाज गिल ने नून लीग को भी खबरदार किया कि वो ऐसे लोगों की हिमायत हरगिज़ ना करें। माएँ बहनें सबकी हैं जो हमारे सर का ताज हैं। एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उनकी, उसके ऊपर उन्होंने देखा कि आजकल न्यूज़ का धंधा भी ज़्यादा चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी बना दी। तो वो सहाफ़ी नहीं है, पहले अपनी ये करेक्शन कर लें। उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया जब वहाँ पर गए कि पहले लोगों को मबहूस कर लिया, फिर लोगों के ऊपर फायरिंग की, कैमरामैनों पे सीधी फायरिंग की जो वहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद पुलिस वालों को फेंटा लगाया, उनके सर पर गन रखी, स्ट्रेट उन्होंने गन तान के फायर किया, लोगों को जख्मी किया। तो ये तो टेररिज्म का एक्ट किया उन्होंने। ये जो गन है उन्होंने एक एफआईए या पुलिस के एहलकार के ऊपर नहीं तानी, ये गन उन्होंने स्टेट पे तानी है, तो स्टेट इसका जवाब देगी। आप किसी की माँ बहन को गाली दे के सियासत कैसे कर सकते हैं? मैं मरियम साहबा के बारे में कोई इखलाक से गिरी हुई बात करूं जैसे राणा सनाउल्लाह साहब किया करते थे, तो मैं अपनी बहन के लिए गिरी हुई बात करूंगा ना? ये हमारी तरबियत में नहीं है। हम आपकी मंजी पीढ़ी इतनी ठोकेंगे कि चूड़ में से आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपकी माँ बहन को सर का ताज रखेंगे, आपकी माँ बहन को सर का ताज रखेंगे जैसे हमारी माँ बहन है। तो इस रास्ते पे ना आए। और जो आपने खुद साख्ता सहाफ़ी की बात की जो वज़ीर आज़म के पास पैसे मांगने के लिए आए थे, जो वज़ीर आज़म को मैंने कानों से सुना था कि मैं इस मीडिया की टांगे बांध के आपके सामने फेंक दूंगा, और वहाँ पे और लोग भी बैठे हुए थे, मुझे इतने पैसे दे दें। और इसी मामले पर वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि एफआईए के अहलकारों के पास गिरफ्तारी का वारंट था, उन्हें अपनी शनाख्त कराने के बावजूद मोहसिन बेग और उनके बेटे ने ज़दोकोब किया, बंदूक उठाई, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। समा से गुफ्तगू करते हुए फ़ारूक हबीब का कहना था कि ऐसा वही लोग करते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो, और मोहसिन बेग ने मुराद सईद की जो किरदार कुशी की है वो सबके सामने है। सरकार के अंदर जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकते। अगर कोई सरकारी इदारा है जिसके पास आपके लिए वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं, तो आप बंदूक लेके पिस्तौल उठाकर उनके ऊपर हमलावर तो नहीं हो सकते। ये तो सीधा सीधा जो है वो कानून की हाकमियत के खिलाफ है। और जो एफआईए के एहलकार हैं, ये कोई पुलिस के एहलकार नहीं है, जिनकी पुलिस के एहलकारों की जो है वो खास एक वर्दी होती है। जब आइडेंटिटी उन्होंने डिस्क्लोज कर दी, उन्होंने एफआईआर दिखाई, एफआईए के एहलकार हैं, क्या उनको पिस्तौल उठाकर उनको मारना चाहिए था? इस किस्म के आपने जो मुज़ाहमत होती है वो आपने हमेशा उन लोगों की तरफ से देखी है जो लोग शायद कानून को नहीं मानते। इनको ऐसा जो है वो हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। कानून को उन्होंने अपने हाथ में लिया है, अब कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मुनाल रेस्टोरेंट को डीसील करने की इस्तदा मुस्तरद होने के बावजूद रेस्टोरेंट इंतज़ामिया ने धावा बोलकर होटल पर कब्जा कर लिया है और सरकारी ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया है। मज़ीद जानते हैं, वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे आबिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, मुनाल पर क्या सूरत हाल है अभी? जी, एक बार फिर मुनाल रेस्टोरेंट का जो मामला है उसने फिर अपना सर उठा लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुनाल रेस्टोरेंट के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के तर्जुमान ज़हीर। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। आज अचानक सुबह 9:30-10 के दरमियान मोनाल इंतज़ामिया की तरफ से 70-80 लोग इनके आए और उन्होंने कहा कि जी कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसलिए हम पोजीशन ले रहे हैं। तो हमारे स्टाफ ने इनसे डिमांड किया कि ब्लैक एंड वाइट, उन्होंने कहा जी आप पीछे हट जाएं और आप बिल्कुल भी दरमियान में ना आए, ठीक है? आप मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, आप साइड पे हो जाएं, ये मोनाल हमें मिल चुका है, इसलिए हम इसकी पोजीशन ले रहे हैं। तो उसी दौरान सर इन्होंने ताला तोड़ा है, ताला तोड़कर हमारे बंदों को इन्होंने मतलब बिल्कुल नज़दीक लगने नहीं दिया। 4 लोग हमारे यहाँ पे ड्यूटी पे थे, ताला तोड़कर इनके 70-80 लोग अंदर आए, आकर इन्होंने अपनी चेयर्स, टेबल वगैरह सारी चीज़ें सीधी की हैं। एक वो डाइनिंग सिटिंग वाली इन्होंने उसको तरतीब दी है। कोर्ट के आर्डर्स में ये है कि पहले सामान उठाया जाएगा, फिर इसको सील किया जाएगा और हवाले किया जाएगा। सामान उनका अभी तक अंदर है, इसके हवाले से क्या चीज़ जारी है? सर बेसिकली सामान बिल्कुल इनका अंदर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि इनको सामान उठाने से रोका गया हो। इनको नोटिस सर्व सीडीए की तरफ से भी हुए थे, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तरफ से भी इनको नोटिस गया था, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कोई भी अपना करेक्शन नहीं किया, कोई सामान उठाने नहीं आए। अलबत्ता इनका स्टाफ वक्तन फ़क्तन अपनी चीज़ें चेक करने ज़रूर आते थे, जिनके साथ हमने ऑन ऑफ टाइम जिस टाइम भी वो आए हमने पूरा ताउन किया है। अहम खबर आ रही है, सिंध के जंगलात की जमीनों पर कब्जे का केस, नाकामी पर सिंध हाईकोर्ट सक्खर बेंच विफाक और सिंध हुकूमत पर बरहम है। बात करेंगे, साहिल जोगी हमारे साथ हैं। साहिल, क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी देखिए, सिंध हाईकोर्ट सक्खर बेंच में सिंध भर में जंगलात की जमीनों पर कब्जे के हवाले से केस पर समाअत हुई है। इस पर जो है अदालत ने वफाक और सूबाई हुकूमत और दोनों पर जो है बरहमी का इजहार किया है और ये कहा है कि सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि जमीनों पर कब्जे खाली कराए जाए, क्योंकि सिंध जंगलात की जो जमीन है वो सिंध हुकूमत के लिए सोना देने वाली
जो मुर्गी है उसके बराबर है, क्योंकि बहुत सारे जो वुज़रा है और अफरान है वो खुद जमीन पर काबिज है। तो इसलिए सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि जमीन से कब्जा खाली कराया जाए। और ये भी कहा गया है कि जमीनों से कब्जा खाली कराने के लिए रेंजर से मदद तलब की जाए। और वफाक पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा है कि जंगलात खत्म होने से कितना माहौल को नुकसान हो रहा है, लेकिन माहौलियाती इदारे की जानिब से कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, बरहमी का इज़हार किया गया है। बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए साहिल। महंगाई की आग में जलते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 12 रुपए बढ़ा दी गई है। पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह 159 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 9 रुपए 43 पैसे बढ़ाई गई। वहाब कामरान की रिपोर्ट। महंगाई की आग में जलते अवाम पर हुकूमत ने तेल डाल दिया। घबराना नहीं आपने। 1, 2 न 3 पेट्रोल की कीमत में पूरे 12 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 160 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के नर्ख में भी 9 रुपए 53 पैसे इजाफा 154 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाकर 126 रुपए फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 124 रुपए फी लीटर मिलेगा। नई कीमतों में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा भी शामिल है। इजाफे के बाद डीजल पर लेवी 9 रुपए 30 पैसे से बढ़ाकर 13 रुपए 30 पैसे और पेट्रोल पर लेवी 13 रुपए 92 पैसे से बढ़ाकर 17 रुपए 92 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हुकूमत ने एहसान जताया है कि पेट्रोल और डीजल पर GST 1 फरवरी से खत्म कर दिया गया है। इससे खजाने पर 35 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना इकदाम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को महंगाई की सजा देने वाली हुकूमत से निजात दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कठपुतली सर्कस के खात्मे के दिन आन पहुंचे हैं। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई, अपोजिशन ने हुकूमत की कमजोरी पकड़ ली। पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफे पर PTI हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इसे जालिमाना इकदाम करार दे दिया। कहा इमरान खान तो 46 रुपए लीटर पेट्रोल देने की तकरीरें करते थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा इक़्तिदार के आखिरी दिनों में तो गरीब आवाम पर तर्ज करते, मगर इमरान खान ने जाते जाते महंगाई की बमबारी तेज कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को आवाम की जेब पर डाका करार दिया। बोले लगता है हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान भी कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। सेनेटर शहरी रहमान ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। हमने भी IMF प्रोग्राम लाए हैं बाबा, ऐसा नहीं होता है। उनसे बात करके उनको समझाना पड़ता है कि जो हमारी कौम की बर्दाश्त के बाहर है ये नहीं हो सकता। अब जो यहाँ तक इस इकोनॉमी को, इस मईशत को यहाँ तक ले जाएंगे, कमर तोड़ महंगाई, होशरुबा महंगाई तक ले जाएंगे, तो इसको कौन संभालेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमेरात और जुमे को मुल्क भर में सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने हालिया इजाफे को अवाम का मुआशी कत्ल करार दिया। ये महंगाई नहीं, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। PTI रहनुमा कवल शोजम ने प्रोग्राम नया दिन में नई मंतिक पेश कर दी। हकीकत में मजदूर की दिहाड़ी बढ़ चुकी है, किसान खुशहाल है, हुकूमत ही एहसास कर रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया दस्तयाब हैं और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आज हमारा लेबरर जो है, जो स्किल्ड लेबर है, वो पहले 1000 रुपया कमाता था तो आज 3000 रुपया कमाता है। 3000 रुपया कमाता है। जो मजदूर साथ काम करता था 400 रुपए में, आज वो 1500 रुपए दिहाड़ी ले रहा है। 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 क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट थोड़ी कोई खिला रही है। गरीब आदमी बस अब गौसल के फट्टे पे नहाने के लिए तैयार है। किसान इस वक्त आपका खुशहाल है और जो किसान जो है पहले भी बदहाली का शिकार है, तो मुसलसल नुकसान में पहले भी जा रहा है, मज़ीद नुकसान में चला जाएगा। सरकारी मुलाजमीन थी उसको अभी रिलीफ दिया है, 15% से ज्यादा उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा एक चल रहा है और ये हमारी हारी हुई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसकी वजह से एक लोगों में परसेप्शन बना हुआ है कि जी शायद इतनी महंगाई है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सके। इंशाल्लाह 1-2 महीने ज्यादा से ज्यादा और मुश्किल है, उसके बाद इसलिए तो ये परेशान है। इनकी जब हरकतें बढ़े ना और इनकी बुखलाहट बढ़े तो आवाम को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। कभी घबराना नहीं है आपने, लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है आपने।
अवाम अब भी ना घबराएं तो फिर कब घबराएं? कुछ तो खुदा का खौफ करो, खुदा के लिए बस करो। पेट्रोल की कीमत में होश रुबा इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे, बोले इमरान खान रहम कर दें, ऐसे तो फिर चोर हुक्मरान ही ठीक थे। ₹400 किलो ऑयल हो गया है तो पेट्रोल तो अभी 1000 रुपए पे जाना चाहिए भाई, ताकि गाड़ियां हो जाएं बंद, साइकिल का दौड़ दौरा हो और लोग साइकिलों पे सफर करें और पेट्रोल की जगह पानी इस्तेमाल करें। पेट्रोल सस्ता करने की बजाय ये बार बार महंगा करता जा रहा है। खुदा का खौफ करो और हम पे रहम करो। 3 टाइम के खाने से अब हम 1 टाइम पे आ गए। हम लोगों से किराया मांग रहे, वो बोल रहा है भाई हमारा कसूर तो नहीं, अभी हम कहाँ जाए। कभी भी जवाब देना पड़ेगा। देख ले, जिंदगी ये छोटी है, सबको जवाब देना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा था, वो कहते थे 5 साल में हम चेक करेंगे हमने गुर्बत कितनी खत्म किया है। मैं कहता गुर्बत ने अपनी गरीबी खत्म कर दिया। मौजूदा हुकूमत को कल नहीं आज ही अपने घर चले जाना चाहिए। ये इस काबिल नहीं है कि जो है ये हुकूमत कर सके। ये चोर बाजारी आप छोड़ें, अपने वजीर कम करें, खर्चे गवर्नमेंट के कम करें, ताकि आवाम पर कम बोझ पड़े। लोगों की जान तो निकल गई हुई, थोड़ी सी अड़ी वो भी निकल जाएगी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने का असर वालिदैन पर भी पड़ने लगा है। कराची के स्कूल वैन ड्राइवर्स ने माहाना 500 से 1000 रुपए तक फीसों में इजाफे की मनसूबाबंदी कर ली है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने का बराह रास्त असर दीगर चीजों के साथ स्कूल वैन्स की फीसों पर भी पड़ा है। वैन्स ड्राइवर ने महंगे पेट्रोल का जुर्माना वालिदैन की जेबों से निकालने की ठान ली है, जिसकी वजह से उन पर माहाना 500 से 700 रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ जाएगा। हम 1500 रुपए ले रहे हैं। अगर बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे? 500 बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि अमूमन अगर आप ये देखें 10 रुपए बढ़ गए तो महीने पे अगर कैलकुलेशन करें हम तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपए हमारे बढ़ गए फ्यूल कीमत में। फ्यूल कीमत के अलावा भी मेंटेनेंस बढ़ गई। दाम इतने बढ़ते यार, अब 1-1, 2-2 बच्चे रह गए, बच्चों की फीस भर ले पेरेंट्स, या तो या हमें दे दे या हम गाड़ी चला लें या पेट्रोल वालों को दे दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ की परेशानी है, हर चीज़ की। महंगाई से परेशान हाल कुछ वैन ड्राइवर का कहना है कि वो फीस नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन मजीद नुकसान में गाड़ियाँ भी नहीं चला सकते। मजबूरी हम लोग अपनी गाड़ियाँ जो बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे बारे में नहीं है, अपने घर से हम लोग पैसे लगा रहे हैं। ये रोज बरोज बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के बायस बहुत से वालिदैन पहले ही बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले चुके हैं। बच्चों के स्कूल की वैन नहीं लगवाई, नहीं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मोटरसाइकिल में बच्चों को लाना ले जाना करते हैं, कोई तसल्ली भी जाती है। ये दूसरी चीज़ों से हम बचेंगे तो इनके लिए गाड़ी लगाएंगे ना। अब इतना खर्चा आप हर चीज़ देख रहे हैं कि हुकूमत में क्या हो रहा है यहाँ पर। पेट्रोल, दालें, पहले गरीब आदमी सोचता था कि दालें खा लेंगे, अब वो दाल खाने के लिए सोचता है कि मैं कौन सी दाल खाऊं। पेट्रोल पंप के बाद आने वाला महंगाई का तूफान जलती पर तेल का काम करता है, जिसकी वजह से वालिदैन के लिए बच्चों के बुनियादी तालीमी अखराजात उठाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और अभी खबर ये आ रही है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी तो कर दी, मगर अभी भी आलमी कीमतों का पूरा बोझ अवाम पर मुंतकिल करने से गुरेज किया गया है। किस तरह से बात करेंगे, वहाब कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब, गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए, समरी दी गई थी ऊपर की जानिब से कि बढ़ाए जाएं इसके ऊपर तकरीबन 8 रुपये कुछ पैसे, लेकिन वज़ीर आज़म ने ये कह के मुस्तरद की थी कि अवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते, लेकिन अब 12 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। देखिए, बज़ाहिर तो 12 रुपए 3 पैसे पेट्रोल की कीमत में फी लीटर इजाफा हुआ है और यकीनन बहुत बड़ा इजाफा है, लेकिन अगर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों का तकाबली जायजा लिया जाए तो गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान 20% खाम तेल महंगा हुआ है आलमी मंडी में। और इस तनासुब से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खासतौर पर पेट्रोल और डीजल 25 रुपए लगभग फी लीटर महंगा होना बनता था। ताहम हुकूमत ने अभी भी तकरीबन 50% जो है वो आलमी कीमतों के तनासुब से बोझ अवाम पर नहीं डाला और सिर्फ 12 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जनरल सेल्स टैक्स की शरह को सिफर पर किया गया है। सलाह दे रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल और IG पंजाब राव सरदार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म को अमन अमान की सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
और जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। तरीन ग्रुप का अदम एतमाद की तहरीक बाज़ाब्ता पेश होने पर सामने आने का फैसला। अरकान ने तहरीक पेश होने तक सियासी कार्ड्स सीने से लगाए रखने का मशवरा दिया है। जहांगीर तरीन को हतमी फैसले का इख्तियार दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर तरीन ग्रुप अपोजिशन का साथ दे सकता है। बेशतर अरकान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में नून लीग के साथ खड़े होने की तजवीज़ दी। इजलास में कहा गया कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हल्कों में तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत शख्सियात PTI का टिकट लेना पसंद नहीं करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि सियासी जमातों की जानिब से राबतों की हौसला शिकनी नहीं की जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप की अक्सरियत ने खुलकर सियासी मैदान में आने का इंदिया दे दिया है। उनका मौक़िफ़ था कि वक्त आ गया है कि हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल इख्तियार किया जाए। झंग के अरकान असेंबली ने आज़ाद हैसियत बरकरार रखने का मशवरा दिया। मुस्लिम लीग क़ाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। मुशावरती इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इजलास की सदारत मुस्लिम लीग क़ाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही भी इजलास में मौजूद होंगे। मोनिस इलाही, सालिक हुसैन और हुसैन इलाही समेत मुस्लिम लीग क़ाफ के सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान भी शरीक होंगे। मुशावरती इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अहम खबर आ रही है। एवनफील्ड रेफरेंस की अपील पर समाअत। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ केस में अजहर सिद्दीक नैब प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिए गए हैं। बात करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी आपका यह अहम पेशरा सामने है। एवनफील्ड रेफरेंस से जो अपीलें चल रही है सजा के खिलाफ मरियम नवाज। ठीक है, सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। एवनफील्ड रेफरेंस की अपील पर समाअत। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ केस में अजहर सिद्दीक नैब प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिए गए हैं, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अजहर सिद्दीक केस में दीगर वकला की खिदमात लेने और दरखास्तों पर जवाब देने के लिए भी बाइख्तियार होंगे। एवनफील्ड रेफरेंस की अपील पर यह समाअत हुई है, जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ केस में अजहर सिद्दीक नैब प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसल वावडा के वकील वसीम सज्जाद ने ताहयात नाअहली को सियासतदान की सजाए मौत के मुतरादिफ करार दिया तो चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, मौत की ऐसी सजा तो कई सियासतदानों को मिल चुकी है, इसके बावजूद पार्लियामेंट ने यह आर्टिकल रखा हुआ है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर फैसल वावडा को नाअहली पर स्टे मिलेगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्तदाई समाअत मुकम्मल कर ली। वावडा के वकील वसीम सज्जाद के दलाइल का महवर ताहयात नाअहली रहा और इसे सियासी मौत के बराबर करार दिया। वकील वसीम सज्जाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की कौमी असम्बली की नशिस्त पर 62(1)F के तहत नाअहली का फैसला सुनाया। वो असम्बली की नशिस्त छोड़कर सेनेटर बन चुके थे। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि वो नाअहली का ऑर्डर जारी करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत एक अदालत का दर्जा नहीं होता उसका, और कानून ये कहता है कि सिर्फ अदालत इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन कर सकती है जिसके तहत एक शख्स ताहयात इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बयान हल्फी किसी भी वक्त गलत निकला तो नताइज होंगे। क्या फैसल वावडा ने नेक नियति साबित की? उन्होंने जिस मुल्क की शहरियत छोड़ी थी उसका सर्टिफिकेट लगा देते। क्या वो इस अदालत में सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं? नाअहली के खिलाफ फैसल वावडा की दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर होगी या नामंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला महफूज तो कर लिया, मगर कोई तारीख नहीं दी कि फैसला कब सुनाया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने ऐवान बाला में फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। पोलिंग 9 मार्च को सिंध असम्बली की इमारत में होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जारी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 17 से 19 फरवरी तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 3 मार्च को जारी होगी और 9 मार्च सिंध असम्बली में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। सेनेट की नशिस्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से झूठे बयान हल्फी की बुनियाद पर फैसल वावडा को ताहयात नाअहल किए जाने पर खाली हुई थी। फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन का ये फैसला अदालत में चैलेंज भी कर रखा है। मौजूदा तब्दीली सरकार में मुशीर ख़जाना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ीर ख़जाना रहने वाले हफीज़ शेख के खिलाफ $1 करोड़ 11 लाख से ज़ायद की मुबैना बेज़ाब्तगियों और अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मामला है क्या? समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है। इस्लामाबाद से जाहिद गशकूरी की रिपोर्ट। वज़ारत ख़जाना के साबिक मुशीर और वज़ीर रहने वाले हफीज़ शेख के खिलाफ करप्शन और अपने अख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जो रेफरेंस दायर करने की मंजूरी 2022 में दी गई है, इस कहानी का आगाज हुआ था 2004 में।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कराची पोर्ट पर क्लीनेस सॉफ्टवेयर बीटा वेरिएंट टेक्नोलॉजी के लिए कुवैती MS एजिलिटी की खिदमात हासिल की। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीकात के मुताबिक मुआहिदा तय पाया कि खिदमात मुफ्त दी जाएंगी। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो गैर मुल्की कंपनी ने अचानक अदायगियों का मुतालबा कर दिया। उस वक्त के वजीर खजाना शौकत तरीन ने चेयरमैन FBR सुहेल अहमद को किसी किस्म की अदायगी न करने और कंपनी को कस्टम के मामलात से निकालने का तहरीरी हुक्म दिया। शौकत तरीन के बाद 2010 में खजाना का कलमदान हफीज शेख के हाथ आया तो अदायगियों के लिए एजिलिटी का मुतालबा जोर पकड़ गया। साथ ही इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट और इंटरनेशनल डिस्प्यूट जाने की धमकी भी दे डाली। 2010-11 में हुकूमत ने कंपनी को 2 किस्तों में $1 करोड़ 11 लाख से जायद अदा कर दिए। विफाकी काबीना या CEC की मंजूरी के बगैर ये अदायगी सिर्फ वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के कहने पर करना पड़ी। कंपनी ने अदायगी के बावजूद आलमी फोरम से रुजू कर लिया। पहले $6 करोड़ 20 लाख का तकाजा किया, फिर बात $43 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई। लेकिन पाकिस्तानी वकील बैरिस्टर फर्रुख कुरैशी ने गैर मुल्की कंपनी के दांत खट्टे कर दिए। उल्टा दावा कर दिया कि मुआहिदा मुफ्त खिदमात का था। कंपनी वसूल शुदा रकम भी वापस करे, जिस पर कंपनी ने पाकिस्तान के खिलाफ केस तो वापस ले लिया, लेकिन इस ठेके में कौमी खजाने को खतीर ज़र मुबादला का भारी टीका लग गया। लाहौर में बुज़दार सरकार का पहला मंसूबा लाल शहबाज अंडरपास इफ्तिताह के 1.5 साल बाद भी अधूरा। इसकी वजूहात क्या है, बता रही हैं शाहीन मशाल। लाहौर में बुज़दार सरकार का पहला मंसूबा लाल शहबाज अंडरपास 2 सालों में मुकम्मल हुआ, मगर गुज़िश्ता 1.5 सालों से इसकी राब्ता सड़कों पर मुख्तलिफ तजर्बात जारी हैं। कभी खुदाई, कभी भराई, फिर खुदाई। आखिर कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। गुलबरग का एक नाम मैंने सुना था, बहुत खूबसूरत गुलबरग है। लोग गुलबरग समझ के सीधे आते हैं और चोटें लगती हैं। ये सड़क कोई टूटी हुई जितनी भी है, ये शाहकार नहीं है। क्या बात है लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की। 5 तारीखें देने के बाद आखिरकार नवंबर 2020 में फीता काटा गया, मगर इस राह गुजर के खड्डे आज तक नहीं भर सके। राब्ता सड़कों पर 1.5 साल में 1-2 बार नहीं बल्कि 10 बार हुई उखाड़ पुछाड़। शहरियों ने भी किया तकलीफ का कई बार इजहार। पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था तो हमारी उम्मीद ये थी कि इस प्रोजेक्ट के बाद एक लाइन लग जाएगी प्रोजेक्ट की, लेकिन पिछले 2 साल से मैं जब भी गुजर रहा हूँ इस रोड पे काम ही हो रहा है। तो इस रोड पे मेरा ख्याल है फूल चढ़ा दें। जिंदगी में एक अंडरपास बना दिया, वो भी साइडें बैठ गई हैं। मंसूबा बना, फंड मिला, सब कुछ बनने के बाद भी कभी तारें डल रही हैं तो कभी सेवरेज सिस्टम धोखा दे जाता है। इस बार भी 2 हफ्ते में सड़क की मरहम पट्टी की यकीन दहानी कराई जा रही है। उस सीवर भी डल गया है और जो सर्विसेज है दूसरे डिपार्टमेंट्स की वो भी डल गई हैं, और हम इंशाल्लाह ये हफ्ते 10 दिन में कनेक्शन भी कर देंगे टैंक के साथ, उसका एग्जिस्टिंग ड्रेन अपना हमारे जो नई ड्रेन बनाई उसका। तो इसके बाद ये मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। 15 से 20 दिन लगेंगे इंशाल्लाह। लाहौर शहर में बुज़दार हुकूमत का सबसे पहला मुकम्मल मंसूबा मसाइल का शिकार होने की वजह से अधूरा ही दिखाई देता है। शहरी उम्मीद रखते हैं कि अपनी मुद्दत मुकम्मल करने की तलबगार हुकूमत अपने मंसूबे भी मुकम्मल करे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। अहम खबर आ रही है। FIA ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ हाशमी पर गुजरात की 13 किनाल अराजी की दस्तावेजात में जालसाजी का इल्ज़ाम है। रियाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, तफसील से बताइए इस मामले से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, FIA लाहौर जोन 1 ने इनको गिरफ्तार किया है। इन पर इल्ज़ाम है कि साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ अख्तर हाशमी को FIA ने 13 कनाल जो गुजरात में जगह थी करोड़ रुपए की, उनको दस्तावेजात जालसाजी की थी और इसी पर इनको गिरफ्तार किया गया। आसिफ हाशमी अब मजबूरी तौर पर अब तक 5 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले 4 मुकदमा थे। आसिफ हाशमी पर सरकारी फंड में मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग समेत 4 मुकदमा की तफ्तीश पहले ही जो है वो FIA में हो रही थी और अब ये 5वां मुकदमा था। इन्हें जब यूं ही वो अपने घर से निकले हैं एक जो है वो कोर्ट में पेश होने के लिए, तो इस मुकदमे का उनको इल्म नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट में पेश होने से पहले ही FIA ने इनको गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में 3 साल के बच्चे को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बच्चे की लाश नाले से मिली है। अरहम को इतवार के रोज अगवा किया गया था। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। मिनट के लिए बाहर गए, बस 10 मिनट के बाद मैंने देखा तो वो नहीं था।
कब ढूंढा नहीं मिला, आज मिला है नाले से उसको। ये माँ है 3 साल के अरहम की, जो 3 दिन तक अपने जिगर के टुकड़े के लिए मारी मारी फिरती रही और आज इसके घर में नन्हे अरहम की लाश पहुंचाई गई। शाह फैसल कॉलोनी 6 नंबर का अरहम इतवार 13 फरवरी को घर के बाहर से गायब हुआ था, जिसका मुकदमा भी दर्ज है। लवाकिन और तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि अरहम अगवा के बाद 2 दिन तक जिंदा था और इसे बुध की सुबह ही किसी वक्त कत्ल किया गया है। हमने नाला सब जगह देख लिया था, पूरा जप्पा जप्पा झाल मारा था, वो नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। आज सुबह में उसको देखा किसी ने तो मेरे को बताया। बच्चे बकरियां चला रहे थे, उन्होंने आके बताया कि पानी में ना किसी की लाश पड़ी हुई। हमने जाके देखा था, वो हमारा मुन्ना था, उसका नाक से खून आ रहा था, ताज़ा ताज़ा किसी ने मार के फेंका उसको, और माथा वाथा छिला हुआ था, इस तरीके से पूरा मुंह सूजा हुआ था। लवाकिन ने अरहम के कत्ल का शुबा नवीद नामी पड़ोसी पर जाहिर किया है, जिससे चंद रोज पहले ही झगड़ा हुआ था। यहाँ एक लड़का रहता है नवेद, उसका नाम है नवेद, हैदराबादी कहते हैं उसको। उससे एक दिन पहले लड़ाई हुई थी, वो वैसे भी कितनी दफ़ा जेल जा चुका है। उनने मेरे को धमकी दी थी। बेग को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में बोले, घर में सोया हुआ था, जब कुछ लोग घर में घुसे, समझा कि डाकू घर में घुस आए हैं। देख साहब, निशानात काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। इन्होंने FIA ने इमरान खान के कहने पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और अभी भी वही हरकतें कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, मुराद सईद साहब इसके दरखास्त गुजार थे, इस पर क्या कमेंट करेंगे? FIA को कोई ऐसी बात की नहीं, देख लें मेरा चेहरा, देख लें मेरी तोड़ी है इन्होंने। अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से बात करेंगे। सुहेल, मोहसिन बेग का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। बेग को पुलिस की जानिब से पेश किया गया है इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में, जहां पर पहले मोहसिन बेग ने अपने बयान में यह बताया कि वो सुबह 10 बजे घर पर थे, जब कुछ लोग बगैर यूनिफॉर्म के उनके घर में दाखिल हुए तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे शायद डकैती का ये वाकया है, इसलिए उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया और थाने में अगरचे वो पुलिस के पास थे, लेकिन FIA के लोगों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। ये बताया है मोहसिन बेग ने अदालत में और ये इस्तदा की कि अदालत से कि वो मेरा मेडिकल चेकअप कराने के अहकाम जारी करे, जिसको मंजूर किया गया और अदालत ने अब पुलिस तफ्तीशी को ये हिदायत जारी की है कि उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और 3 दिन के बाद जब जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें दोबारा अदालत पेश किया जाए तो मेडिकल रिपोर्ट भी साथ पेश की जाए। मोहसिन बेग इस वक्त भी कमरा अदालत में मौजूद हैं, उन्हें यहाँ से पुलिस राय का ये कहना है कि पिम्स ले जाया जाएगा, जहाँ पर अदालती अहकामात की लाया जाएगा, वहाँ पर अदालती अहकामात के मुताबिक उनका चेकअप करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तरफ बंदूक हो, एक तरफ टैंक हो, एक तरफ बॉम्ब हो, दूसरी तरफ नौजवान हो, उसका वोट का हक हो, सियासत करने का हक हो, आप मुल्क का किस तब्दील कर सकते हैं। और हम जो पाकिस्तान के मुआशरे पे कॉन्वर्सेशन होता है, जब हम सोचते हैं कि हमारे मुआशरे में इतना तशद्दुद, इतना वायलेंस क्यों फैल चुका, इतना जुल्म, इतना बर्बारियत क्यों हो रहा है, मजहब के नाम पे सियासत क्यों की जाती है, एथनिक लाइंस में बरादरी के कॉन्सेप्ट पे क्यों स्पेस लिया जाता, तो वो इसलिए कि आप पे पाबंदी डाली गई थी कि आप नजरियाती तौर पे मंशूर लेके सियासत नहीं कर सकते। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आए जिससे ना सिर्फ हमारा यूनिवर्सिटीज़ को, तालीमी इदारों को नुकसान हुआ, ना सिर्फ हमारे नौजवानों को तरबियत में उसका नुकसान हुआ, हमारा पूरा का पूरा मुआशरे को नुकसान। अब जब आपके पास अपना हक है, आप अपने ही जिद्दोजहद खुद लीड करेंगे और आपसे जो बाकी हुकूक छीने जा रहे हैं वो भी हमने वापस छीने, वो भी हमने हासिल करने।
तालीमी इदारे में जिस तरीके से, जिस तेज़ी से आपका फीसों में इजाफा हो रहा है वो आप सबके सामने है। जिस तरीके से पूरे रियासत चलाया जा रहा है इस वक्त और नौजवानों को रोज़गार के मौके पैदा करने के बजाय रोज़गार के मौके देने के बजाय रोज़गार छीना जा रहा है। नौजवानों के लिए वो मौके पैदा नहीं किए जा रहे हैं। आपने इन इश्यूज़ की तरफ तवज्जो दिलाना पड़ेगा। हर दूसरा दिन कहीं ना कहीं पूरा सिंध से मगर मुल्क भर में से तालीमी इदारे से, मुख्तलिफ इदारे से हरासमेंट का केसेस सामने आ रहे हैं। अब ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है कि वो जो इन केसेस पे फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे वो उन्हीं तालीमी इदारे से के नुमाइंदे होंगे जिनके कॉलीग्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा। जब आपके फीस में इजाफा करने के फैसले किए जाते हैं तो आपसे कोई मशवरा नहीं किया जाता। जब पूरा मुल्क में एक नया करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम पे मुल्क पे मुसल्लत किया जाता है तो एक नौजवान से, एक स्टूडेंट से पूछा तक नहीं जाता कि ये सही है या नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्टूडेंट कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद।